लेट्स स्टार्ट विद द डायफ्राम। तो डायफ्राम में जो है वो हमारे पास ये एक मसल है, ठीक है, ये वाला डायफ्राम। सही, ये देखें आप लोग, ये हमारे पास थोरैसिक कैविटी है और नीचे हमारे पास जो है वो एब्डोमिनल कैविटी है। तो थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को जो है वो जो सेपरेट करी होती है चीज़, जो मसल सेपरेट कर रहा होता है इन दो कैविटीज़ को, उसको हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। ये जो मसल है ये चीफ मसल है हमारी रेस्पिरेशन का। इसके अलावा भी इसके बहुत से फंक्शंस हैं, इसको हम देखते हैं। पहले हम जैसे मसल को डील करते हैं, ऑरिजिन, इंसर्शन, फिर नर्व सप्लाई, फिर उसका एक्शन, ठीक है, उस तरीके से देख लेते हैं। इसके अटैचमेंट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर इस व्यू में आप लोग देखें तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो डायाफ्राम है वो कुछ इस तरह से ना, ये देखें, ये जो स्टर्नम है ना, ये हमारे पास स्टर्नम की बैक है, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास एक छोटा सा प्रोसेस होता है, ज़ीफी प्रोसेस। तो आप देखेंगे एक पिन जो है वो हम यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे ज़ीफी प्रोसेस से जो है वो हमारी डायाफ्राम है उसके कुछ फाइबर्स जो है वो आके अटैच हो रहे हैं। सही, इस तरह से आप देखें तो ये हमारा ज़ीफी प्रोसेस है ना, यहाँ पे इसकी बैक पे जो है वो कुछ मसल फाइबर्स जो हैं डायाफ्राम के वो आके अटैच होते हैं। अब पहला पॉइंट जो आपके पास आ गया वो तो है इसके एक्सटर्नल अटैचमेंट जो है वो आपने देख ली है। उसके बाद हम देखते हैं कोस्टल अटैचमेंट। कोस्टल अटैचमेंट में आप लोग देखें कि जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है वो हमारी डायाफ्राम है। ये देखें लोअर 6 रिब्स जो हैं ये उनके साथ जो है हमारा डायाफ्राम अटैच हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें ना इसके लंबर ओरिजिन की, ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट जो है ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द लंबर वर्टिब्री। आप लोग ये देखें, ये हमारे पास जो है ये एक्सटेंशन सी जो छोटी वाली है ये हमारे पास है लेफ्ट क्रस्ट, ठीक है, और ये वाली जो है ये हमारे पास है राइट क्रस्ट। अब आप लोग देखें कि लेफ्ट क्रस्ट जो है वो अटैच हुआ हुआ है फर्स्ट 2-3 पहले 2-3 जो लंबर वर्टिब्री हैं उनसे अटैच हुआ हुआ है, और राइट क्रस्ट जो है वो फर्स्ट 3-4 लंबर वर्टिब्री से अटैच हुआ हुआ है। सही, राइट क्रस्ट जो है वो हमारे पास लंबा होता है, बड़ा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है लेफ्ट क्रस्ट की नस्बत, क्योंकि इसने जो है वो लिवर को जो है वो पुल करना होता है डाउनवर्ड्स जब इंस्पायरेशन हो रही होती है। इसके अलावा जो है वो लंबर रीजन में इसने लंबर अटैचमेंट में उसने जो है वो 2 लिगामेंट्स के नाम लिखे हैं। एक है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, मीडियल, ठीक है, एल आएगा मीडियल, और एक है लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। सही, इनको देखते हैं। अब ये वाला जो है, अब आप देखें ये जो लेफ्ट क्रस है या राइट क्रस है, ठीक है, इसके साथ जो आपको छोटी सी ये नज़र आ रहा है ना, ये एक टेंडिनस आर्च, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट होता है या मीडियल लंबो कोस्टल आर्च होती है। सही, यहाँ पे जो हमारा स्वास मेजर मसल पड़ा होता है और उसको जो फेशा कवर कर रहा होता है ना, उसके अंदर जो टेंडिनस आर्च आती है, ठीक है, उस फेशा में, ठीक है, तो वो उसको हम जो कहते हैं कि वो हमारे पास मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है या मीडियल लंबोकोस्टल आर्च है, ठीक है, मीडियल। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मीडियल टेंडिनस आर्च है ये हमारे साथ L1 की जो बॉडी है उसके साथ अटैच हुई हुई है, ठीक। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये वाली जो चीज़ हमारे पास येलो में आ रही है ये हमारे पास जो है ये लैटरल आर्कुएट लिगामेंट है, ठीक है। लैटरल आर्कुएट लिगामेंट भी एक टेंडिनस आर्च ही है, और ये आर्च उस फेशा में प्रेजेंट होती है जो फेशा हमारे क्वाड्रेटस लंबोरम मसल जो होता है ना उसको जो कवर कर रहा होता है फेशा, उसके अंदर जो टेंडिनस आर्च आती है, ठीक है, वो हमारे पास लैटरल आर्कुएट लिगामेंट है। अच्छा, अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई ना कि ये हमारे पास इस डायग्राम में ये जो है ये हमारे पास राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम है, ये हमारे पास लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम है। अब आप लोग देखें कि इनका जो मीडियल मार्जिन है वो इस तरह से कन्वर्ज होके, ठीक है, दरमियान में ना एक जो है वो टेंडिनस आर्च बना रहा है दोबारा, ठीक है। ये जो टेंडिनस आर्च आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है, इसमें एन आएगा, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। वो जो हमने पहले देखा था वो कौन सा वाला था, वो ये वाला था ना, ये हमारे पास मीडियल था, इसमें एल आएगा, और इसमें हमारे पास जो है ये वाला जो है हमारे पास ये मीडियन है, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। अच्छा, उसके बाद प्यारे बच्चों ये देखो ये हमारे पास जो है ये डायफ्राम है, ठीक है। अच्छा, डायफ्राम हम आइसोलेटेड मोड में देख रहे हैं, मतलब कोई भी अटैचमेंट इसके साथ अभी हमें नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, लेकिन आपने तीनों अटैचमेंट्स को अपने जहन में रखना है। एक हमारे पास टर्नल अटैचमेंट थी, कहाँ पे अटैच हो रही थी, बैक ऑफ द ज़ीफी प्रोसेस पे, ठीक है, डायफ्राम अटैच हो रहा था। दूसरी हमारे पास जो थी वो कोस्टल अटैचमेंट थी। कोस्टल अटैचमेंट में कहाँ पे अटैच हो रहा था, हमारी जो लोअर 6 रिब्स थी उन पर जो है वो हमारे डायफ्राम जो है के मसल फाइबर्स अटैच हो रहे थे। और तीसरी हमारे पास जो थी वो लंबर अटैचमेंट थी, और वो हमारे जो है वो राइट क्रस्ट और लेफ्ट क्रस्ट के ज़रिए से जो है वो अटैचमेंट हो रही थी, ठीक है। और हमारे पास लिगामेंट्स बन रहे थे, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है, लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, और ये जो हमारे राइट क्रस्ट और लेफ्ट क्रस्ट थी ये इसके मीडियल फाइबर्स कन्वर्ज होकर हमारे पास मीडियन आर्कुएट लिगामेंट बना रहे थे। सही, ये तो हो गया रिव्यू। अच्छा, अब इसमें आप लोग देखें कि ये जो डायफ्राम है ना इसको अगर हम सुपीरियर व्यू में आकर देखें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब जो बीच वाला लाइट पार्ट है ये वाला, ये हमारे पास जो है ये होता है सेंट्रल टेंडन, ठीक है, ये टेंडन है। अब सेंट्रल टेंडन में आप लोग देखें कि हमारे पास जो है वो एक हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, और एक हमें ये नज़र आ रहा है और एक हमें ये नज़र आ रहा है। ये जो है वो इस टेंडन के लीफलेट्स हैं, ठीक है।
अब ये जो दरमियान वाला है, मिडल वाला, ये वाला, ठीक है, ये तो ट्रायंगुलर है ना शेप में, और ये जो है इसका एपेक्स जो है वो आप लोग देखें कि ज़ीफ़ी प्रोसेस की तरफ जो है वो प्रोजेक्ट हुआ है, ठीक है। और बाकी ये जो दो हैं ये टंग शेप्ड होते हैं। और उसके अलावा जो है वो आप लोग देखें कि ये जो लेफ़्ट वाला होता है, लेफ़्ट लीफलेट जो होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है एज़ कम्पेयर टू द राइट। अच्छा, ये तो अब हमने देख लिया सेंट्रल टेंडन, सही। अब यहाँ पे आप लोग एक बात नोटिस करें कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह से हार्ट पड़ा होता है ना, हार्ट की पेरिकार्डियम और हार्ट पड़ा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो सेंट्रल एरिया होता है ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, और बाकी जो एरियाज़ होते हैं वो थोड़े से जो है वो हम कह सकते हैं कि एलिवेटेड होते हैं। अब आप लोग देखें कि ये जो हमारे पास ये लेफ़्ट डोम है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट डोम है। राइट डोम जो होता है वो थोड़ा सा हायर होता है इन द लेवल, ठीक है। इसकी वजह ये है कि इसके नीचे जो है वो बड़ा सारा लिवर पड़ा होता है, तो लिवर की वजह से जो है वो थोड़ा सा हायर होता है, ठीक है। और राइट क्रस्ट का भी आपने याद रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग इस वजह से होती है क्योंकि इसने इंस्पायरेशन के दौरान हमारे लिवर को जो है वो पुल करना होता है डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास जो है ये लेफ़्ट डोम है, ठीक है। लेफ़्ट डोम के नीचे जो है हमारे पास जो स्टमक होता है ना उसका फंडस पड़ा होता है, ठीक है। स्टमक का फंडस पड़ा होता है बीनीथ द लेफ़्ट डोम। अच्छा, इसके बाद जो है वो ओपनिंग्स देख लेते हैं अपने डायाफ्राम में, ठीक है। डायाफ्राम में एक ओपनिंग तो आपको ये वाली नज़र आ रही है, ठीक है। एक ओपनिंग आपको नज़र आ रही है ये वाली, और एक ओपनिंग आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है। 3 इसमें मेजर ओपनिंग्स होती हैं। इसके अलावा जो है वो छोटी छोटी ओपनिंग्स भी पड़ी होती हैं डायाफ्राम में। पहले इन मेजर ओपनिंग्स को देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये पोस्टीरियर व्यू है। इसमें देखें कि ये जो है हमारे पास अयोटा है, ठीक है, डिसेंडिंग अयोटा ये आ रही है। अब यहाँ पे जो है वो लंबर रीजन में इसने एंटर होना है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूँ तो ये देखें कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हमारी डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम पड़ी है ना, इसकी ओपनिंग में से ये पास हो रही है। देखें थोड़ा थोड़ा सा आपको नज़र भी आ रहा है। अगर हम फ्रंट से देखें तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि ये देखें ये जो हमारी ओपनिंग में से पास हुई है ये हमारे पास जो है वो डिसेंडिंग अयोटा है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास आ गई अयोर्टिक ओपनिंग। अयोर्टिक ओपनिंग जो होती है वो लेवल ऑफ T12 वर्टिब्रा पे लाई कर रही होती है, सही है। और ये जो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट था, हमने पढ़ा था मीडियन एन वाला मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ये उसके जो है वो पीछे पड़ी होती है, ठीक है। कौन सी ओपनिंग? अयोर्टिक ओपनिंग, ठीक है। और कौन से लेवल पे लाई कर रही है? T12। इसका लेवल आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, सही। अच्छा, अयोर्टा के अलावा इस ओपनिंग में से हमारे पास जो है वो एक और डक्ट जो है वो थोरेसिक डक्ट, ठीक है, वो भी पास कर रही होती है इसी ओपनिंग में से, ठीक है। अयोर्टिक ओपनिंग में से हमारे एक तो ये हमारी अयोटा पास करेगी, ठीक है, डिसेंडिंग अयोटा। एक हमारे पास जो है ये हमारी थोरेसिक डक्ट पास करेगी। इसके अलावा जो है हमारे पास एजाइगस वेन भी पास कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाएं। उसके अलावा बात कर लेते हैं दूसरी ओपनिंग की, सही। इसके अलावा ये अयोर्टिक ओपनिंग थी। अब हमारे पास 2 ओपनिंग बच गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, सही। अब इसमें हम एक और ओपनिंग देखने लगे हैं जो कि लाई करती है एट द लेवल ऑफ T10 वर्टिब्रा, ठीक है। अयोर्टिक ओपनिंग कौन से लेवल पे थी? T12 के लेवल पर थी ना, तो ये थोड़ी सी ऊपर है उससे, T10 के लेवल पर लाई कर रही है। इस ओपनिंग में से हमारा एसोफेगस पास करता है, ठीक है। तो इस ओपनिंग का नाम भी इसीलिए क्या होगा? एसोफेजियल ओपनिंग, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये है तो लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, हमारी अयोर्टिक ओपनिंग सॉरी एसोफेजियल ओपनिंग लेफ़्ट, स्टमक भी लेफ़्ट डोम के नीचे पड़ा है, तो भला ये क्यों लिखा हुआ है बीटी में कि ये राइट क्रस्ट की स्प्लिटिंग से बनती है? तो उसके लिए प्यारे बच्चों ये डायग्राम देखो। इसमें जो ये चीज़ आपको ब्लू कलर में हाईलाइटेड नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास है राइट क्रस्ट डायाफ्राम का, ठीक है। और ये देखें ये इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है, और इसकी जो ओपनिंग है इसके अंदर जो T10 के लेवल पर आ रही है वो एसोफेजियल ओपनिंग है, ठीक है। अब समझ आई कि ये स्प्लिटिंग ऑफ द राइट क्रस्ट जो होता है वो इस राइट क्रस्ट इस तरह से होता है, और उसकी जो स्प्लिटिंग होती है उससे जो हमारे पास एसोफेजियल ओपनिंग बनती है, ठीक है। इसकी शेप जो होती है वो हमारे पास वो एलिप्टिकल होती है, और इसमें से हमारे पास इस ओपनिंग में हमारे पास जो है वो गैस्ट्रिक नर्व्स, ठीक है, सॉरी हाँ गैस्ट्रिक नर्व्स और एसोफेगस से एसोसिएटेड जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी पास करती हैं, और एसोफेगस भी पास करती है, ठीक है। इसमें आप लोग देखें कि हमारे पास एक तो गैस्ट्रिक नर्व्स पास करेंगी इस ओपनिंग में से, ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं आर्टरीज नर्व्स वगैरह एसोफेगस वाली, ठीक है, वो भी पास करेंगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक और ओपनिंग बस बच गई, ठीक है, जो कि लेवल ऑफ T8 पे है, ठीक है, 8th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे लाई करी है, और ये जो है ये टोटली सेंट्रल टेंडन जो होता है उसमें मौजूद होती है। इस ओपनिंग में से ना प्यारे बच्चों हमारे जो स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होते हैं वो होते हैं एक तो इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है, इसके अलावा जो है हमारी राइट फ्रेनिक नर्व पास करती है, ठीक है, हमारे लिवर के लिम्फेटिक्स वगैरह पास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हमारी डायाफ्राम में छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं, लाइक हमारे जो दोनों राइट क्रस्ट है या लेफ्ट क्रस्ट है डायाफ्राम का, इसको जो है वो हमारी ग्रेटर और लेसर स्प्लैंक्टनिक नर्व जो है वो पियर्स कर रही होती हैं, सही। और भी हमारी काफ़ी सारी ओपनिंग्स हैं, लाइक अगर हम बात करें हमारे मीडियन और मीडियल आर्कुएट लिगामेंट ही, ठीक है,
सॉरी मीडियल और लैटरल आर्कुएट लिगामेंट की, तो उनके पीछे से भी जो है वो काफ़ी सारी वेसल्स पास करती हैं। लाइक अगर मीडियल आर्कुएट लिगामेंट देखें तो उसके पीछे से जो है हमारी सिम्पैथेटिक चेन पास कर रही होती है। लैटरल आर्कुएट लिगामेंट को देखें तो उसके पीछे से हमारी सब कोस्टल नर्व्स और वेसल्स पास कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, 9th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे जो हमारी अपना डायाफ्राम होती है उसको जो है वो मस्कुलोफ्रेनिक वेसल्स पियर्स कर रही होती हैं। इसके अलावा हमारी डायफ्राम आपको पता है ना कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जीफी प्रोसेस से और कोस्टल कार्टिलेजेस से। तो जीफी प्रोसेस और 7th कोस्टल कार्टिलेज के दरमियान में जो छोटा सा गैप मौजूद होता है, ठीक है, जिसको लैरे स्पेस या फोरामेन ऑफ मर्गैग्नी कहते हैं, उसमें से भी जो है वो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स और कुछ लिम्फेटिक्स पास करते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद हम जो है वो रिलेशंस देख लेते हैं। तो आप लोग ये देखें, ये हमारे पास डायाफ्राम पड़ी है ना, ठीक है। अब डायाफ्राम के दो ही रिलेशन आपको नज़र आ सकते हैं, एक तो सुपीरियर, ठीक है, और एक इन्फीरियर। अब सुपीरियरली आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है इसमें? ऑब्वियसली आपको प्लेरा और लंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये प्लेरा है और लंग्स हैं। और इसके अलावा आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? ये हमारा हार्ट, पेरिकार्डियम, ठीक। अच्छा, इन्फीरियर रिलेशन में आपको क्या नज़र आ रहा है? एक तो ये लिवर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये ऊपर सबसे ऊपर जो है वो पेरिटोनियम पड़ी है, ठीक। हमारे देखें ये फंडस ऑफ द स्टमक जो कि हमारा पड़ा हुआ था लेफ्ट डोम के नीचे, वो पड़ा है, सही। ये अगर हम पोस्टीरियर व्यू की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास स्प्लीन पड़ी होगी, किडनी पड़ी होगी, ठीक है। किडनी पड़ी है तो उसके ऊपर सुप्रारेनल ग्लैंड पड़ा होगा, सही। ये इसके इन्फीरियर रिलेशंस हो गए। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर इसके बाद हम ब्लड सप्लाई देख लें हमारे डायाफ्राम की, तो जो है हमारी ये जो इन्फीरियर और सुपीरियर फ्रेनिक वेसल्स होती हैं वो इसको सप्लाई करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी इनर्वेशन की बात करें, इसकी नर्व सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो दो टाइप की नर्व सप्लाई होगी। एक सेंसरी होगी ऑब्वियसली, ठीक है, एक मोटर होगी। अब सेंसरी नर्व सप्लाई में ये है कि हमारा जो डायाफ्राम है उसका जो सेंट्रल टेंडन है ये वाला, ठीक है, इसको जो है वो सारा सप्लाई करेगी सेंसरी नर्व सप्लाई, फ्रेनिक नर्व देगी, ठीक है। और आरजे लास्ट के मुताबिक तो पूरी सेंसरी इनोवेशन ही प्रोवाइड करती है सिर्फ हमारी अपना यही फ्रेनिक नर्व, ठीक है। लेकिन बीडी में लिखा है कि इसके जो सेंट्रल टेंडन होता है उसको सेंसरी नर्व सप्लाई देती है हमारी फ्रेनिक नर्व, और साइड में जो हमारा ये वाला पेरिफेरल पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो है इसको जो है वो लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स जो होती हैं वो सेंसरी सप्लाई दे रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे एक बात और नोट कर लें कि हमारा जो ये फ्रेनिक नर्व है इसकी जो नर्व रूट है वो हमारे पास C3 है, ठीक है। तो अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब हमारे कोई इरिटेशन होगी, ठीक है, हमारी इसमें डायाफ्राम में, तो हमारा जो पेन फील होता है, ठीक है, वो हमारे शोल्डर की टिप में होता है, ठीक है। तो ये हमारा रेफर्ड पेन है डायाफ्राम का। रेफर्ड पेन हमें कहाँ फील होगा? हमारे शोल्डर की टिप में एट द लेवल ऑफ C3, सही। उसके अलावा अगर जो है वो कोई हमारी नर्व जो है जो इसको सप्लाई करी है फ्रेनिक नर्व, ठीक है, उसकी कोई लोकल इरिटेशन हो गई है तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास डायाफ्राम की स्पैज़मिक कंट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जिनको हम हिकअप्स कहते हैं, हिचकी। तो वो जो है वो इसी नर्व की या फिर इस डायाफ्राम की लोकल इरिटेशन की वजह से होती है, ठीक है। मोटर सप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो मोटर नर्व की सप्लाई जो होती है वो ऑब्वियसली हमारी सिर्फ फ्रेनिक नर्व ही दे रही होती है, ठीक है। फ्रेनिक नर्व ऑफ द डायाफ्राम जिसकी नर्व रूट हमें पता है हमारे पास क्या है, C3, C4 और C5, ठीक है, C3, C4, C5, सही। ये हमारी फ्रेनिक नर्व की नर्व सप्लाई है, नर्व रूट है, ठीक है। अच्छा, जो डायाफ्राम की पोजीशन होती है ना हमारी बॉडी में, ठीक है, वो ज़रा वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू पॉस्चर, और हम कह सकते हैं कि इसका राइट और लेफ्ट डोम जो है उसकी भी जो पोजीशन होती है वो वेरी करती है। अब वेरी इन बातों पे करती है हमारा पॉस्चर क्या है, लाइक हम बैठे हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, हम लेटे हुए हैं, सही है। आप फिर हमारा रेस्पिरेशन का कौन सा फेज चल रहा है, इनहेलेशन चल रही है, एक्सहेलेशन चल रही है, ठीक है, उसके हिसाब से इसके जो है वो 3 मेन फैक्टर्स हैं। एक मेन फैक्टर तो ये है कि हमारा जो इलास्टिक रिकॉइल होता है लंग्स का, ठीक है, लंग्स होते हैं ना यहाँ पे, उनका इलास्टिक रिकॉइल जो होता है वो डायफ्राम को अपवर्ड पुल करने की कोशिश करता है। और उसके अलावा जब हम बैठे होते हैं या फिर हम जब खड़े होते हैं, ठीक है, तो ये जो विसराज होते हैं हमारे एब्डोमिनल विसराज, ये डायफ्राम को डाउनवर्ड पुल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई विसराज की बात। इसके अलावा जो है हमारा जो डायाफ्राम है, ठीक है, इसको जो है हमारे जब हम खड़े होते हैं ना, हमारी बॉडी सुपाइन मतलब हम खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे एब्डोमिनल वॉल के जो मसल्स हैं, ठीक है, मैं विसराज की बात नहीं कर रही, मैं मसल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो हमारे एब्डोमिनल रीजन के मसल्स हैं, जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डायाफ्राम को जो है वो अपवर्ड पुश करते हैं, ठीक है। अब इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो हमारे डायफ्राम का लेवल होता है जब हम सुपाइन पोजीशन में होते हैं तो वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। जब हम बैठे होते हैं तो डायफ्राम का लेवल जो है वो लोएस्ट होता है, ठीक है। और कुछ इंटरमीडिएट दरमियान में ही होता है जब हम खड़े होते हैं। लेटे हुए हैं तो हाईएस्ट पोजीशन है सुपाइन पोजीशन में, अच्छा, बैठे हुए हैं तो लोएस्ट पोजीशन है, ठीक है, और दरमियान में ही है कहीं जब हम खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है वो लेवल ऑफ राइट एंड लेफ्ट डोम की बात हुई है, ठीक है, उसमें ये लिखा है, पीडी ने लिखा है कि फुल एक्सपायरेशन के दौरान जो हमारा राइट डोम है वो पहुंच जाता है 4th इंटरकॉस्टल स्पेस के लेवल पर, ठीक है, और लेफ़्ट डोम जो है वो पहुंच जाता है तकरीबन हमारे 5th रिब के लेवल पर, ठीक है।
इसमें जो है वो थोड़ी सी BD चौरासिया की और KLM साहब की थोड़ी सी लड़ाई हो गई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, BD में लिखा है कि फुल एक्सपायरेशन जब हो रही है उसमें जो हमारा लेफ़्ट डोम का लेवल होगा वो होगा 5th रिब वाला। ठीक है, जबकि KLM लिख रहा है कि एक्सपायरेशन, फुल एक्सपायरेशन की बात नहीं कर रहा, वो एक्सपायरेशन की बात कर रहा है। वो कहता है कि लेफ़्ट डोम जो है वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के लेवल पर होगा। ठीक है, ये नहीं कि 5th और 6th रिब के कहीं दरमियान में। ठीक है, अच्छा, राइट डोम का वो लिख रहा है BD के 4th इंटरकॉस्टल स्पेस के लेवल पर रहेगा वो फुल एक्सपायरेशन में, जबकि KLM लिख रहा है कि एक्सपायरेशन में राइट डोम का लेवल जो होगा 5th रिब पर होगा। तो ये बहुत छोटी सी वेरिएशन है, MCQs में ऐसी कोई छोटी वेरिएशन आती नहीं होती, लेकिन अगर आ जाएगी तो हम ऑब्वियसली अपनी KLM को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारी KLM जो है वो स्टैंडर्ड बुक है। ये दोनों में डिफरेंस था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। अच्छा, आपने पढ़ा है कि हमारा जो डायाफ्राम है वो चीफ मसल है हमारी इंस्पायरेशन का या फिर रेस्पायरेशन का। तो इसमें ये होता है कि जब डायाफ्राम कंट्रैक्ट करता है ना हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डिसेंड हो जाता है। ठीक है, डिसेंड होने की वजह से जो हमारा ये थोड़ा सी कैविटी है, इसका लेवल जो है वो, इसका वॉल्यूम कह सकते हैं कि वो इंक्रीज़ कर जाता है, डायमीटर इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो एयर जो है वो रश करती है इनवर्ड। जबकि अगर हम बात करें एक्सपायरेशन की, तो एक्सपायरेशन में हमारे डायफ्राम रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, और हो जाती है मोर डोम लाइक। ठीक है, और इसमें आप लोग देख लें ये बात भी कि राइट डोम जो है वो थोड़ा सा हायर है इन द लेवल एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट डोम। इसके अलावा हमारी जो डायफ्राम है वो सारे जो भी एक्सपल्सिव एक्ट्स होते हैं, लाइक डेफिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, फीसिस को बाहर निकालने का, या इसके अलावा हमारे पास जो है वो पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है इन द लेबर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो स्नीजिंग है, या फिर हमारे पास कफिंग है, या लाफिंग है, क्राइंग है, वॉमिटिंग, जो भी मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स है, कोई भी रिफ्लेक्स है, ठीक है, उसमें जो है वो क्या होता है कि डायफ्राम जो है वो हेल्प कर रही होती है। और इसलिए ऐसा कोई भी काम होता है, ठीक है, करने से पहले जो है वो एक डीप इंस्पायरेशन होती है। ठीक है, जो हमारी ट्रंक होती है उसके मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कोई भी एक्सपेल्सिव एक्ट जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायफ्राम। थैंक यू सो मच।